ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 21वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसके हमने 17 सूत्रों तक देखा था। 14वें सूत्र से प्रसंग प्रारंभ हुआ था दहर शब्द का। दहर का मतलब परमात्मा लिया गया, तो क्यों लिया गया उसको बताया गया कि बात के वचन, बात के विशेषण ये बताते हैं कि दहर का मतलब यहां परमात्मा ही हो सकता है। और भी जो बातें बताई, इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न आदि उठेंगे कि दहर का मतलब जीव क्यों नहीं लिया जा सकता है, उसको हम आगे देखेंगे आज। और पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ आचार्य जी, सूत्र संख्या 17, हाँ, पृष्ठ संख्या 72, इसमें प्रारंभ में ही यो अयमत्र दहरः आकाशः परमात्मा वर्णितः बोल रहे हैं, तो दहरः को खोल रहे हैं क्या आकाश शब्द से? हाँ, इसका दहर मतलब आकाश दहर और आकाश पर्यायवाची शब्द मानना पड़ेगा। एक ही बात है। जहां जहां दहर शब्द आता है वो सारे आकाश के लिए ही है। आकाश नहीं, परमात्मा। दहर का मतलब आकाश और आकाश का मतलब परमात्मा। यहां पर दहर का मतलब आकाश है, इसका छोटा मतलब स्थान। छोटा स्थान। इसका मतलब जहां जहां पर भी दहर शब्द आता है हाँ, तो आकाश ही समझेंगे हम। हाँ, छोटा स्थान, छोटा स्थान। आकाश अवकाश उसका एक भाग, पूरा आकाश नहीं। दहर का मतलब पूरा आकाश विस्तृत जो है उस रूप में नहीं, छोटा स्थान उसका पर्यायवाची किस प्रकार देखें, है। क्योंकि वैसे तो आकाश कहने पर पूरा आता है, जहां पर भी रिक्त स्थान है वो सारे आ यहां जाएंगे। एक अंश ही लेना होगा हमारे को। पूरा लेंगे तो फिर दहर शब्द उसके लिए उपयुक्त नहीं है। जब हम कहीं कहें कि ये थोड़ी सी जगह है, ये जो थोड़े से स्थान को हम कहें छोटी जगह जी कहें, जगह कितनी होती है? जगह मतलब अवकाश, आकाश। उसी जी। तरह से जगह कितनी होती है? बहुत छोटी होती है क्या? कितना? वो तो हमेशा व्यापक ही होती है। और यूं आप देखने लगो, सर्वव्यापक कह सकते हैं आप स्थान को, जगह को सर्वव्यापक कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अपेक्षा से उसका एक भाग जो है उसको हम छोटे आकाश के रूप में कह सकते हैं। ऐसे दहर शब्द का प्रयोग है। सूत्र संख्या 11, हम्म, साच प्रशासनात्। हम्म, इसमें आचार्य जी दूसरी पंक्ति में प्रारंभ में ही केवलम आकाशवत आश्रय भूता एवं किंतु ऐसा बोला है, तो यहाँ पर केवल आकाश के समान आश्रय भूत है कह रहे हैं। तो हाँ, हाँ, आकाश के समान आश्रयभूत नहीं ही कह रहे हैं। हाँ, तो केवल आकाश, आकाश के समान आश्रयभूत नहीं है। ये जो इन्होंने कहा अंबरांत धृति ही आकाशांत धारण शक्ति। धृति मतलब धारण शक्ति। ये जो धारण शक्ति है ये आकाश के समान नहीं है। आकाश भी धारण करता है, लेकिन आकाश निष्क्रिय रूप से धारण करता है। जैसे अ, हम अपने घर में रह रहे हैं, तो हमें कौन धारण कर रहा है? हमें कौन धारण कर रहा है? हम कह सकते हैं कि घर का फर्श या भूमि ये धारण कर रही है। हमारे को वायु भी धारण कर रही है। माता पिता भी हमारे को धारण कर रहे हैं। परिवार वाले हमारे को धारण कर रहे हैं, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, अभी सुरक्षित है। अब ये धारण तो कर रहे हैं, लेकिन धारण करना अलग अलग तरह से है। भूमि कैसे धारण कर रही है? निष्क्रिय रूप से। भूमि की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, बस वो तो है जो है। हम उस पर चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सो रहे हैं, ये हम गतिविधियां कर रहे हैं। तो माता पिता हमारा कैसा धारण करते हैं? धरती की तरह से नहीं, वो सक्रिय रूप में धारण करते हैं। हमें दिशा निर्देश भी करते हैं, हमारा प्रशासन करते हैं, निर्देशन करते हैं, शासन करते हैं, अनुशासन करते हैं। भूमि की तरह से नहीं। भूमि के ऊपर तो हम चाहे कुछ भी उल्टा सीधा भी कर लें।
धारण तो कर रही है लेकिन निष्क्रिय रूप से, प्रशासन के रूप में नहीं धारण कर रही है। माता पिता प्रशासन के रूप में धारण कर रहे हैं हमें, राजा हमें प्रशासक के रूप में धारण कर रहा है। तो ऐसे ही जब धारण करने के रूप में आकाश का या परमात्मा का वर्णन किया विद्युति का, तो स्पष्टीकरण के लिए कह रहे हैं कि वो मात्र आकाश के समान धारण नहीं कर रहा है, आकाश के समान नहीं कर रहा है, यानी वो जो धारण शक्ति है वो आकाश के समान केवल आश्रयभूत ही नहीं है, जैसे जमीन आश्रय है, भूमि आश्रय है, मात्र उतना ही धारण उसका नहीं है, आश्रय नहीं है। उसके अतिरिक्त क्या है, प्रशासन, प्रशासन भी वो करता है, दिशा निर्देश करता है, हमारे पाप पुण्य कर्मों को देखता है, उनका फल देता है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और कोई पूछे? ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 10 जी, इसमें बृहदारण्य का 3:8:3 का जो सूत्र दिया गया है उसका भाष्य है, हे याज्ञवल्क्य, जो द्युलोक के ऊपर और पृथ्वी के नीचे, जो द्युलोक और पृथ्वी लोक बीच में है, और जो भूत वर्तमान तथा भविष्य कहा जाता है वो सब किस में उत्पन्न है? यहाँ पर जो स्थान पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के नीचे, इस स्थान के बारे में विस्तार से बताइए। हाँ, जैसे कि हम अपने लिए कहें, अपने और हवा के लिए हम कहें, तो हमारे ऊपर भी हवा है, हमारे दाएं भी हवा है, बाएं भी हवा है, नीचे भी हवा है। ऐसा जब कहते हैं तो ये कहते हुए हमें क्या प्रतीति होती है, कौन व्यापक है? वायु व्यापक हुई ना हमारे से, क्योंकि जहां हमारा सिर है उससे भी ऊपर है वो, जहां हमारा बाहां यहां हमारी सीमा आ गई है उससे भी परे है वो, इधर भी वो है, पीछे आगे सब तरफ है, तो हमारी तुलना में वो व्यापक है, ये हमें सिद्ध होता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो कार्य जगत है उसको 3 लोकों में बांटा गया है। एक भूलोक, भूमिलोक, जिसपे हम रह रहे हैं अभी, अपनी दृष्टि से सापेक्ष कथन है। दूसरा द्युलोक, जो ये चमकीले तारे आदि हैं ऊपर जो हमारे हैं वो। तो अब इस सापेक्ष रूप से कथन किया जा रहा है वो परमात्मा जो कि पृथ्वी से भी नीचे है और जो द्युलोक से भी ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, वो इनसे भी व्यापक है। परमात्मा की व्यापकता को बताने के लिए यह कथन किया गया। और जो द्युलोक पृथ्वीलोक के बीच में भी है, ठीक है। और जो आज तक चीजें हो चुकी पहले, वो किस में व्याप्त थी, जो अभी हो रही हैं विद्यमान है वो किस में, और जो भविष्य में बनने वाली हैं वो सब की सब किस में व्याप्त है। जैसे कि समुद्र के लिए कहा जाए कि जो मछलियां हो चुकी यानी मर चुकी वो किस में रहती थी, जो मछलियां अभी हैं वो किस में रह रही हैं, और जो भविष्य में पैदा होंगी वो मछलियां कहां रहेंगी, वो सब समुद्र में ही रहेंगी। और समुद्र उनके ऊपर नीचे दाएं बाएं पानी व्यापक है, तो उससे अधिक बड़ा है, फैला हुआ है। परमात्मा की व्यापकता को बताने के लिए इस दृष्टि से कथन किया गया, इस शैली से। ठीक है, और कोई पूछे? ओम पूछे। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 71 सूत्र 15, इसमें जो अहर अहर गच्छन्ते एकदम, तो इसमें जीव को तो दहर के साथ कैसे जोड़ेंगे, स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, इसमें जो है सर्वा प्रजा अहर अहर गच्छन्ति न विंदेयु एवं एवं इमहा सर्वा प्रजा अहर अहर गच्छन्ति। ये सारी प्रजा, प्रजा मतलब तो जीव, ये प्रजा परमात्मा की दृष्टि से होगा। परमात्मा स्वामी है, राजा है, और हम सब प्रजा है उसकी। ये सब प्रजाएं प्रतिदिन जहां पर जाती हैं, ये स्वप्न सुषुप्ति का वर्णन है। ये निद्रा में जब जाते हैं, सब जाते हैं निद्रा में, तो जहां ये सब निद्रा में जाते हैं, एतम ब्रह्मलोकम, उस ब्रह्मलोक को न विंदंती, लेकिन नहीं जानते। और ब्रह्मलोक की तरफ जाते हैं लेकिन ब्रह्मलोक को नहीं जानते। तो इसमें आपका क्या पूछना है? अहर अहर गच्छन्ति का मतलब जीवात्मा है, वो जीवात्मा है। प्रजा, प्रजा मतलब जीवात्मा है। मतलब इसको दहर के साथ हम कैसे करेंगे? दहर में ईश्वर ही है, गति शब्दाभ्याम, इससे सिद्ध जो हो रहा है। क्योंकि वो वहां पर पहुंचती हैं,
ये प्रकरण में इससे पहले दहर शब्द आ चुका है। देखिए ये जो वचन दिया है इन्होंने 8-3-2 का दिया है, ठीक है। और 8-1-1 में इन्होंने इससे पिछला सूत्र 14वें सूत्र में जो उदाहरण दिया है छांदोग्य का, अथ यदस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्मा, ये जो दहर शब्द आया उसके बाद में ये प्रकृति में ये वर्णन आया है। तो ये जिसमें जाते हैं और उस ब्रह्मलोक को नहीं जानते, उस ब्रह्म को नहीं जानते, ये उस दहर को नहीं जानते, उस प्रसंग से यहां पर ले रहे हैं उसको। ठीक, धन्यवाद। हाँ ओम। आचार्य जी पृष्ठ संख्या 70 में भाष्य के नीचे से चौथी से सूत्र संख्या 12, हाँ नीचे से चौथी पंक्ति है। इसमें कह रहे हैं कि एवं अत्र प्रकृतेर जीवस्य च व्यावृत्ति ही स्पष्यते। हाँ यहाँ नीचे वचन दे रहे हैं, उससे प्रकृति और जीवात्मा में, प्रकृति और जीव परमात्मा से पृथक हैं उसका पता लगता है। नहीं, ये पीछे वाले से कह रहे हैं, पीछे का जो वचन गया है ना जी नहीं, आगे जो वचन आ रहा है उससे कहना चाह रहे हैं। इसमें है कि अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अमतम मंत्री, अविज्ञातम विज्ञात्री। नहीं, आगे से भी है, आगे के लिए तो फिर आगे का है ना, आगे जो बृहदारण्य का जो वचन कहा है, अत्र अदृष्टादि तांत प्रयोग ही शारीरो व्यावर्त्यते। किसका व्यावर्तन होता है? शरीर का, आत्मा का। और दृष्टित्वादि चेतन धर्म ही प्रकृति व्यावर्त्यते। तो ये जो वचन है आप कह रहे हैं ना, अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, इसके लिए तो व्यावर्तन का इसके नीचे कहा गया है। हाँ जी। और जो आपने ऊपर वचन पढ़ा था, एवं अत्र प्रकृति जीवस्य च व्यावृत्ति स्पष्ट थी, ये ऊपर वाले वचन को लेकर के हैं। कैसे? तो देखिए पीछे वाला वचन जो है बृहदारण्य का 3-8 वाला, इसमें ब्राह्मण कहते हैं कि अस्थूलम, अननु, अरस्वम, अदीर्घम। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके नीचे जो इन्होंने खोला, न च तत्प्रकारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम वस्तु वक्तुम शक्यते, यहां तक एक बात हो गई। और अचक्षुष्कम, अश्रोत्रम, अवाक, अमनो, इनके द्वारा शरीरधारी जीवो भवितुमर्हति, न ही शरीरधारी जीवो भवितुमर्हति। ये जो दो वाक्य अलग अलग कहे, एवं इस प्रकार यहां पर उससे जुड़ा हुआ है ये पीछे वाला, प्रकृति जीवस्य च व्यावृत्ति स्पष्ट। ठीक है जी। मैं वैसे नीचे वाला ही पूछना चाह रहा था। तो नीचे जो इन्होंने कहा कि अदृष्टादि तांत प्रयोग ही शारीरो व्यावर्त्यते, मतलब यहाँ जो अदृष्टम अश्रोत्रम ऐसा कहा हुआ है, तो इससे तो शारीर की व्यावृत्ति होती है, और जो दृष्टित्वादि चेतन के धर्म है उससे प्रकृति की व्यावृत्ति होती है। तो ये कैसे होती है, ये नहीं समझा। हाँ, इसमें आपको पहले वाले में समस्या होगी। दृष्टि आदि से प्रकृति की व्यावृत्ति होती है, ये तो ठीक है, क्योंकि प्रकृति जड़ है तो उसमें दृष्टित्व नहीं होता, अचेतनत्व है, और परमात्मा में हो सकता है, तो प्रकृति की व्यावृत्ति तो ठीक है, समझ में आती है। लेकिन ये जो अदृष्टम, अश्रुतम, ऐसा है कि जिसको देखा नहीं जा सकता, तो ये तो जीव भी नहीं देखा जा सकता है और परमात्मा भी नहीं देखा जा सकता है। तो अदृष्टम कहने से जीव की व्यावृत्ति परमात्मा से कैसे हो जाएगी? वो तो दोनों पे घट रहा है, व्यावृत्ति तो नहीं। व्यावृत्ति तो तब होगी जब विशेष लक्षण होगा, यानी विशेषण होगा तो पृथक हो जाएगा। ये आपका प्रश्न है, आया समझ में प्रश्न इनका? तो यहां पर शरीर का मतलब शुद्ध चेतन आत्मा को लेंगे तब तो ये घटेगा नहीं। शरीर में स्थित जो जीव है, शरीर में स्थित जो जीव है, ये कथन का मतलब वो सशरीर कथन किया जा रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है। ये जो जीव है, हम इस जीव का पता कैसे लगाते हैं? शरीर आदि से, चेष्टा आदि से, हम क्रियाओं को देख करके हम पता लगाते हैं। तो ये हमें दिखाई दे रहा है इस रूप में, सीधा सीधा कोई इच्छा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है इत्यादि, तो ये तो दिखाई दे रहा है। ये सुनाई दे रहा है, वो बोलता है तो सुनाई देता है हमारे को। हम एक दूसरे को सुन रहे हैं तो किसको सुन रहे हैं? हम एक तरह से जीव को सुन रहे हैं, शरीर में स्थित जो जीव है। तो अब सशरीर यहां पर लेंगे तो ये घटेगा। आप शरीर को छोड़ के शरीर का मतलब ये लेंगे जो शरीर में विद्यमान है, तो शरीर से भिन्न जो शुद्ध चेतन आत्मा है, नित्य आत्मा है, उसका ग्रहण करेंगे तो व्यावर्तन नहीं होगा।
लेकिन चूंकि व्यावर्तन बता रहे हैं, ये इतनी छोटी बात तो उनको भी समझ में आ रही होगी, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो न तो आत्मा को साकार मानेंगे। तो यहां जब व्यावर्तन देख रहे हैं तो इससे हमें पता लग जाता है कि सशरीर को ही कह रहे हैं। ये अर्थ करने की एक शैली है, नहीं तो इसको विरोध लगेगा कि ये क्या लिख दिया इन्होंने, गलत लिख दिया। अगर हम शब्दशः देखेंगे तो क्या लगेगा, गलत लिखा हुआ है यहां पर, जो प्रश्न इनके ऊपर आ रहा है, शंका आ रही है ऐसा। लेकिन हम इसमें कि भाई ये ऐसी इतनी गलती तो नहीं कर सकते, इतना स्थूल कथन तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये शरीर सहित आत्मा को कह रहे हैं और उससे व्यावर्तन हो जाता है इसका। और कौन है? हाँ बोलो। 14वें सूत्र में 14वां, हाँ इसमें जो छांदोग्य की पंक्ति आई 8:1 की, हाँ अथा यदस्मिन् ब्रह्मपुरे दहर, तो इसमें 2 जगह दहर शब्द आया है। हाँ। तो इसमें जो दूसरा दहर शब्द है उससे परमात्मा अर्थ लेंगे, तो वो जो है दूसरा दहराया उससे लेंगे परमात्मा। नहीं, देखो यहां जो दहर शब्द आया, दहर का मतलब परमात्मा लिया जाता है, वैसे तो स्थानवाचक है, और उस स्थान में जो रहने वाला है वो परमात्मा ग्राह्य है यहां पर। इनके ने क्या, अथ यद अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्मा, एक दहर पुंडरीक आकार का वेश्म घर है। अब जो घर कहा गया इसका मतलब है उसमें कोई रहने वाला है। दहरो अस्मिन अंतराकाश है, दहर कौन है, इसमें अंदर स्थित विद्यमान आकाश है। तस्मिन यद अंतः, उस दहर में जो रहता है, तद अन्वेष्टव्यम, उसका अन्वेषण करना चाहिए। यानी एक तरह से तो दहर से भिन्न माना जा रहा है इसको, लेकिन फिर भी दहर का मतलब वहां परमात्मा क्यों लिया, तात्स्य उपाधि से, कि दहर में जो रहता है उसका ग्रहण किया जा रहा है। ये तो वचन तो एकदम स्पष्ट है ना, लेकिन ये प्रसंग चलाया जा रहा है परमात्मा के लिए, ये जीवात्मा के लिए नहीं है। बात यह है कि दहर शब्द से जिसको कहा गया, इसका मतलब दहर में जो स्थित है, दहर में स्थित आकाश में जो विद्यमान है वो कौन है। दहर शब्द से किसको गृहीत किया जा रहा है, आत्मा को या परमात्मा को, या परमात्मा का ग्रहण किया जा रहा है यहां पर। उसमें फिर अन्वेष्ट कैसे देखेंगे है? उसमें फिर ढूंढना चाहिए, ये बात उसमें ढूंढना चाहिए, किसको ढूंढना चाहिए, जो अन्वेष्टव्य है। अन्वेषण करने वाला कोई और है, अन्वेष्य और है, जिसको ढूंढना है वो अलग है। वो कौन है, तद्भाव विजिज्ञासितव्यम। और फिर आगे जो वर्णन किया गया उससे पता लगा कि ये ब्रह्म ही है। तो देखो, दहर ब्रह्मपुर में एक दहर है, वो ब्रह्मपुर है, वो दहर है, पुंडरी के आकार का है, वेश में है, एक घर है। दहरो अस्मिन अंतराकाश है, दहर क्या है, एक तरह से उसमें स्थित आकाश है छोटा सा, वो जो घर है उसमें स्थित जो आकाश है वो, और उसमें जो विद्यमान है, वहां जो अंदर रह रहा है उसको खोजना है, वो परमात्मा। अगर इसका जैसे दूसरी तरीके से अर्थ देख सकते हैं कि जो दहर शब्द आया दूसरा वाला, उसको अंत वाले के साथ जोड़ेंगे, यद अंतः दहर तद अन्वेष्टव्यम। ऐसा क्यों? क्योंकि दहर फिर निश्चित परमात्मा का हो जाएगा अर्थ। तो दहर को अगर आप वहां ले लेंगे आगे, तो वेश्म अस्मिन अंतर आकाश, वो जो वेश्म है, दहर वेश्म जो बोले, ठीक है आप वहां, लेकिन पढ़ा हुआ यहां पर है, देखो आप उसको उठा के वहां ले जाएंगे तो कुछ प्रयोजन होना चाहिए, यहां संगत नहीं लग रहा है तो एकदम हम यहां से उठा के नहीं लेके जाएंगे ना, क्योंकि ये वाक्य छोटे छोटे वाक्य हैं इसके अंदर। जो दहरम पुंडरीकम वेश्मा, ये यहां तक एक पूरा हुआ। दहरो अस्मिन अंतराकाश, ये एक यहां पर पूरा हुआ। तस्मिन यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम, ये एक हुआ। और तद वाव विजिज्ञासितव्यम, ये एक हो गया। जुड़े हुए हैं, लेकिन वैसे दिखने में एक वाक्य लग रहे हैं, लेकिन इसमें टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे से। उस दृष्टि से दहर शब्द दहरो अस्मिन अंतराकाश है, यहां संगत लग रहा है। और किसी को पूछना जी? इसी सूत्र में आचार्य जी, जो पहले दहर कहा वो हृदयाकाश हो गया, फिर दूसरे में कहा कि उसमें सूर्य चंद्र है, तो ये दोनों दहर को कैसे मिलाया?
उत्तर वचनगत हेतुभ्य उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी अंतरम अंतरेव समाहिते। इसमें दूसरे में तो दहर शब्द नहीं आया ना, पहले दहर शब्द आया, पहले दहर शब्द आया और दहर से परमात्मा का ग्रहण किया। अब आगे का जो वर्णन आ रहा है वो उसी के बारे में तो होगा जिसका पीछे प्रसंग चल रहा है। यहां दहर शब्द से आत्मा का ग्रहण होगा या परमात्मा का ग्रहण होगा, ये विचाराधीन रहा, निर्णय नहीं हो सकता। ठीक है, हृदय आकाश में और यहां जो रहता है वो तो जीव भी रहता है वहां पर, तो दोनों का संदेह है। लेकिन जिसका यहां वर्णन किया गया पहले, उसी के बारे में आगे कहा जा रहा है कि इसमें द्युलोक, पृथ्वीलोक, सूर्य, चंद्रमा आदि है, रहते हैं। अब ये किस में रहते हैं, जो हमारे पास दो विकल्प थे, आत्मा या परमात्मा, उन दोनों में से किस में रहते हैं? तो परमात्मा में रहते हैं। इससे पता लगा कि दहर में वहां पर परमात्मा का ही ग्रहण है। ठीक है, पूछिए। अच्छा जी, 12वें सूत्र में ऊपर से 5वीं पंक्ति, ये अनुत्व से हमने प्रकृति की व्यावृत्ति कैसे करी? फिर से बोलिए। हमने सूक्ष्मत्व की जगह पे अनुत्व किया था। हाँ। उससे हमने प्रकृति को कैसे निकाला? स्थूल से तो कारण को निकाल दिया। नहीं, स्थूल से कार्य को निकाला और अणुत्व से कारण को निकाला। तो कारण कार्यात्मक जो भी प्रकृति है, कार्य रूप है चाहे कारण रूप है, तो यहां पर कहा अस्थूलम अनणु, परमात्मा के लिए कहा गया जो स्थूल नहीं है, जो अणु नहीं है। प्रकृति भी तो अणु नहीं है। कौन? प्रकृति भी तो अणु नहीं है। अणु है ना, सत्वरजस्तम। हाँ, सत्वरजस्तम अणु रूप ही है ना, सूक्ष्म है, छोटे से हैं, छोटे छोटे कण है, वो तो अणु है। स्थूल का मतलब होगा कार्य जगत, उनसे बनी हुई चीजें, और अणु का मतलब हुआ मूल प्रकृति, उसका कारण, उपादान कारण। तो अस्थूलम अणु कहने से जो स्थूल नहीं है और अणु नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति आया है, मान लो कोई परिचित व्यक्ति आने वाले हैं, हमें पता नहीं है, बोले अंदाजा करो कौन है, कौन आए, तो संभावना करते हैं वहां से, तो उसको थोड़ा संकेत करते हैं, हिंट देते हैं कि वो तो नहीं है, निश्चय हो जाता है कि वो जो आए हैं उनमें से विदेश से तो नहीं आए। तो कोई देश से भी आ सकता है, विदेश से, बोले विदेश से तो नहीं आए, अथवा राजस्थान या भारत का कोई राज्य ले लें, वहां से तो नहीं आए, या शहर ले लें, नहीं वो तो नहीं है। अथवा यूं कहें कि महिला या पुरुष, तो बोले महिला तो नहीं है, या तो कहें पुरुष तो नहीं है, तो सीमित हो गया ना। और कोई बोले कोई विद्वान आए हैं, बोले गुरुकुल के पढ़े हुए तो नहीं है। अथवा यूं कहें कि महाविद्यालय कॉलेज के तो पढ़े हुए नहीं है। ऐसा करके क्या होगा, हम किसी का व्यावर्तन करते हैं, हटाते हैं, छटनी करते हैं कि नहीं वो नहीं है, वो नहीं, अब बताओ कौन है। हमने कुछ दे दिया, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, क्या है। जैसे कि किसी को कोई चीज देने वाला हो, तुम्हारे लिए कोई चीज लेकर के आया हूं, बताओ क्या है। अब तो क्या पता, वो तो भट्टी में बंद है या डब्बे में बंद है। तो बोले अच्छा चलो तुम्हारे को, अच्छा खाने की चीज नहीं है, अब बताओ क्या चीज लेके आए हो। अथवा भाई कोई आभूषण नहीं है, अब बताओ क्या लेकर के आए हो। पहनने की चीज नहीं है, बताओ क्या लेकर के आए हो। ऐसे तो ये उसको हटा दिया, तो अस्थूलम अनणु, व्यावर्तन कर दिया, ये तो नहीं है, स्थूल नहीं है और अणु नहीं है। ठीक है। अब कोई कहे कि नमकीन बनी हुई है, अब नमकीन तो तेल में बनी हुई होती है, तो बोले कि तेल में तो नहीं बनी हुई है, बताओ कैसे बनी हुई है। तो सिकी भी है, सिकी भी है, जैसे पापड़ तेल में भी बनता है और वैसे भी सिकता है अंगारों के ऊपर या आग पे सीधा, ऐसे आजकल नमकीन भी बिना तेल वाली भी आती है, रोस्टेड, हाँ रोस्टेड बोलते हैं उसको। तो भाई ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। बोले इसमें कुछ गंध आ रही है, कैसी गंध आ रही है, बताओ क्या है। बोले हींग की गंध तो नहीं है। भाई प्याज की, लहसुन की गंध हो सकती है, हींग की गंध हो सकती है, ऐसे कुछ। बोले इसकी तो गंध नहीं है। ऐसे यहां पर निषेध किया, व्यावर्तन के लिए है। ठीक है, बोलिए।
ये तो ठीक है, मेरे को ये लग रहा है कि सत्वरज तमस तो अणु से छोटे नहीं है। नहीं, उसको अणु का मतलब यहां पर छोटे, आप अणु का मतलब अब परमाणु ले रही हैं। हाँ जी। नहीं, अणु का मतलब है छोटा, इतना ही अर्थ है। छोटे से छोटी जो चीज हो सकती है उसको अणु कहा गया है। सिद्धांत वाइज सत्वरज तमस अणुत्व है। अणु परिमाण ही कहेंगे, और कौन सा कहेंगे। देखिए, एक तो महाभूत या तन्मात्राएं होती हैं, तन्मात्राएं हैं उसको मान लीजिए परमाणु कह दिया, महाभूतों के जो सूक्ष्म कण है उनको अणु कह दिया। लेकिन जहां परिमाण की बात करेंगे, महत परिमाण, अणु परिमाण, अब ये दो शब्द हो गए। अब अणु परिमाण कहां तक का है, द्वैणुक तक का अणु परिमाण है। तो द्वैणुक, द्वैणुक से नीचे अणु, द्वैणुक भी, उस अणु भी, और अणु यानी प्रकृति। अणु का मतलब अगर भूतों वाली प्रकृति ले लें, भूत वाली, तो उससे पीछे के भी जितने हैं, इंद्रियां हो गई, महतत्व हो गया, मूल प्रकृति हो गई, वो सब अणु परिमाण ही तो कहलाएंगे, अणु परिमाण कहलाएंगे। और अणु से जीवात्मा का भी व्यावर्तन कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। जो छोटा नहीं है यानी सर्वव्यापक है वो, उसको, उसका यहां पर कथन किया गया, तो हमें पता लग जाता है। हो गया, तो आगे देखते हैं। बोलिए। ओम आचार्य जी, यहाँ अस्थूलम अनणु तो पढ़ा है, और आगे भी अश्रोत्रम ये इत्यादि कहा है। हाँ, अह्रस्वम अदीर्घम, अनणु और अस्थूलम कहने से ही सब कुछ आ गया, फिर अह्रस्वम अदीर्घ कहने से क्यों कहना पड़ा? दोनों में थोड़ा अंतर है। क्योंकि जो भी अणु छोटे जो कुछ भी होगा, ह्रस्व दीर्घ परिमाण भी अणु और स्थूल परिमाणों से ही देखा जाता है। ये ह्रस्व और अदीर्घ जो है लंबाई की दृष्टि से, और अणु और महत ये जो लेंगे, अस्थूल आदि, ये व्यापक रूप से गोल आदि जो है, और थोड़ा स्पष्टता के लिए है। करने को तो एक दो शब्दों में भी आ ही जाता है, कह सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए है, समझाने के लिए साथ में और खोल दिया है। क्योंकि परिमाण की दृष्टि से ये तो चर्चा आती ही है कि भाई आप अणु और महत परिमाण ही मानेंगे और ह्रस्व और दीर्घ भी मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो वैशेषिक में आती है चर्चा। तो कुछ तो 4 परिमाण मानते हैं, ठीक है। कोई कहते हैं कि नहीं बस 2 से ही काम हो जाएगा सांख्य में। तो वैशेषिक अणु और महत, उसके साथ साथ ह्रस्व और दीर्घ, ये 4 तरह से परिमाण मानता है, ठीक है। तो उसमें सांख्यिक में दृष्टि से है कि नहीं, जो जिसको आप ह्रस्व और दीर्घ कह रहे हो वो अणु और महत से ही हो जाता है, तो ठीक है, उस दृष्टि से कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। लेकिन कोई 4 विभाग करके कर रहा है तो ठीक है, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ और 18वां सूत्र है ये। इससे पीछे जो हमारा प्रसंग चल रहा था 14वें सूत्र से, दहर उत्तरेभ्य, दहर शब्द परमात्मा का वाचक है, उत्तरेभ्य बाद के जो वचन आए हैं उससे हमें ये निश्चय होता है। तो इस विषय में सिद्ध करते करते काफी कुछ उन्होंने सिद्ध कर दिया, लेकिन पूर्व पक्षी को एक वहां वचन दिखाई दिया। बोले जहां दहर शब्द आया और उसके बाद के कुछ वचन हैं, उन कुछ वचनों को उद्धृत करते हुए आपने कहा कि ये तो परमात्मा पे ही घटते हैं, जीव पे नहीं घटते। लेकिन उसको वहां पर ऐसा वचन मिला, बोले ये तो जीव पे घटता है, तो क्यों ना दहर का मतलब जीव ही मान लिया जाए। वैसे भी दहर आकाश कहा गया और हृदय में कहा गया, पुंडरीक वेश में कहा गया, तो जैसे कि शरीर में ही है, तो जीवात्मा की आशंका तो वहां से थी ही। तो उत्तरवाची एक वचन ये उद्धृत कर रहे हैं कि देखो इससे तो लग रहा है कि यहां पर जीव का ग्रहण होना चाहिए। अब उसका समाधान सिद्धांति को करना है, वो चर्चा आगे चल रही है। तो देखिए 18वां सूत्र, इतर परामर्शात स इति चेत न असंभवात। इतर का परामर्श होने से, इतर मतलब दूसरे का, अब दूसरा कौन होगा, ये परमात्मा से भिन्न दूसरा यानी जीव। जीव का परामर्श, परामर्श का मतलब है संबंध,
वहां पर जीव का संबंध जुड़ रहा है। स इति चेत, तो यहां दहर का मतलब स मतलब वह जीव होगा, ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी कहे तो कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, असंभवात, क्योंकि ये गुण धर्म उसमें संभव नहीं हो सकते। दूसरे गुण धर्म, जो गुण धर्म परमात्मा में घट रहे थे, अगर आप बाद के वाक्यों से यहां जीव का ग्रहण करते हो तो ये गुण धर्म जीव में तो घट नहीं सकते। ये सूत्रार्थ हुआ। भाष्य देखिए, इतर परामर्शात, तो इतर परामर्शात का षष्ठी समास में खोल दिया इन्होंने। इतरस्य परामर्श, इतर परामर्श, दूसरे का परामर्श। परामर्श शब्द को आगे खोलेंगे। इतरह मतलब कौन है? तो इतरो ब्रह्मणो भिन्नो जीव। इतर का मतलब परमात्मा से भी। जब हम कहते हैं दूसरा, इतर का मतलब है दूसरा, तो जिसको भी हम दूसरा कहेंगे, किसकी अपेक्षा से दूसरा कह रहे हो? तो किसी पहले कोई ना कोई होगा। पहला वृक्ष है, तो घर है, गांव है, कुछ भी कुछ ना कुछ होगा जिसकी अपेक्षा से वो कथन किया जा रहा है। तो यहां इतर कौन है? स्पष्ट का इतरो ब्रह्मणो भिन्न, ब्रह्म से भिन्न भिन्न जो जीव है। तस्य परामर्शात, उसका परामर्श होने से। परामर्शात को इन्होंने खोल दिया संबंधात, उसका संबंध होने से। बोले यहां तो जीव का संबंध जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स मतलब इतर एव अत्र जीव, इतर जो दूसरा था वो यहां पर जीव का ग्रहण होना चाहिए। इति चेत, ऐसा कोई कहे तो न, इति चेत उच्चेत तन्न वक्तव्यम। हेतु दे रहे हैं क्यों? कुतः असंभवात, न ही ये धर्मा दहरस्य उक्ता ते तत्र इतरस्मिन जीवे संभवंती तस्मात्। क्योंकि जो धर्म पीछे दहर के कहे गए थे, दहर के कौन से गुण कहे गए थे? ये जिसमें ये दोनों पृथ्वी द्युलोक और पृथ्वीलोक जिसके अंदर विद्यमान है, सूर्य और चंद्र जिसके अंदर विद्यमान है इत्यादि, तो वो धर्म तो इसमें घटते नहीं है, जीव में तो घटते नहीं है वो, इसलिए वो नहीं हो सकता। अब आगे क्या है? कथंच स इतर परामर्श संदेहते। बोले ये जो आपने कहा इतर का परामर्श हो रहा है, इतर का, इससे के कारण संदेह पैदा हो रहा है, दूसरे का संबंध हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? तो उसको कहा कश्च सो असंभव इत्युच्यते। कौन सा है? तो बोले देखो वहां ये एक वचन आया है, एक वाक्य आया है। कौन सा? अथ य एष संप्रसादो अस्मा शरीरात समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभी निष्पद्यते एष आत्मा इति होवाच। ये वचन लगभग पहले भी आया है, उस थोड़ा अंतर है इसमें। ये जो वचन अभी हमने पढ़ा है ये है छांदोग्य का 8:3-4। पीछे जो हमने पढ़ा था 69वें पृष्ठ पर देखिए, ऊपर है, हाँ 8:12-3, ये 8:12-3 है। उसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें पहले वाले में क्या है? स उत्तम पुरुष, ये 8:12-3 है, और अभी जो पढ़ा है ये 8:3-4 है। ये पहले का है, वो बात का है लगभग वही बात, उसको छोड़ो, अभी इसी के ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, ये प्रसंग कहां का था? 8:1:1 का दहर शब्द से किसका ग्रहण किया जाएगा? और 8:1:3 के अंदर कहा था जिसमें सूर्य चंद्र और द्युलोक पृथ्वीलोक विद्यमान है। अब इसके बाद ये 8:3-4 आया, तो बोले देखो ये वचन लिखा हुआ है क्या? स एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। ये संप्रसाद इस शरीर से उठ करके उस परम ज्योति को प्राप्त करके अपने रूप में संपन्न हो जाता है। एष आत्मा इति होवाच, ये आत्मा है। अब यहां किसका ग्रहण करेंगे? जीवात्मा का ही ग्रहण होगा। तो इससे पता लगता है कि वो जो दहर कहा गया था पीछे 8:1:1 का, वहां जीवात्मा ही लेना चाहिए। एक प्रसंग में बात चल रही है, कुछ धर्म आगे वर्णन किए गए जिससे पता लगा कि यहां दहर का मतलब परमात्मा है, तो बोले आगे ये वचन भी तो मिल रहा है, इससे लग रहा है कि यहां तो जीव का ग्रहण होना चाहिए। इसके कारण से संदेह उत्पन्न हुआ कि यहां किसका ग्रहण करें। तो अत्र जीवात्मन परामर्श संदेहते, जीवात्मा का परामर्श संबंध संदेह में आ गया है कि परमात्मा के साथ साथ जीवात्मा भी हो सकता है। अत्र संप्रसादो जीवो लक्ष्यते इति वक्तुम शक्यते। ये हम कह ही सकते हैं कि संप्रसाद का मतलब जीव ही है और कुछ नहीं हो सकता है। तथापि फिर भी संप्रसाद शब्दों न साक्षात जीववाची। अब एक दूसरी बात कह रहे हैं कि संप्रसाद शब्द सीधे सीधे जीव का वाचक शब्द नहीं है। संप्रसाद मतलब तो शुद्ध प्रसन्न शांत अर्थ लिए जाते हैं, लेकिन बोले ये संप्रसाद शब्द सीधे सीधे जीव का वाची नहीं है। क्यों नहीं है? बोले यथो ही अन्यत्र वर्ण्यते। दूसरी जगह देखो एक बात और कही गई है
ये इन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद का वचन दे दिया। क्या वचन है? सवा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा, वह यह सवा एष, ये कोई है, यानी ये जीव के लिए सवा एष। एतस्मिन् संप्रसादे, इस संप्रसाद में रत्वा क्रीड़ा करके, चरित्वा चल करके चला गया। अरे व्यक्ति आया, होटल में ठहरा, खाया पिया और चला गया। तो वो जो व्यक्ति आया वो और जहां वो खेला कूदा या खाया पिया है वो दोनों अलग अलग होंगे नहीं। तो कहा सवा एष, वह यह है। अब ये है कौन ये तो नहीं पता। सवा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा, इस संप्रसाद में खेल करके, रमण करके, चल करके, गतिविधियां करके, काम करके चला गया। तो ये जो आया है वो संप्रसाद से भिन्न होगा ना, और वो ये जो आया है वो जीव है। तो ये संप्रसाद में आया, इसका मतलब संप्रसाद शब्द साक्षात जीव का वाचक नहीं है। देखिए आगे, संप्रसादो जीव इति, लेकिन संप्रसाद जीव है कैसे? तात्स्योपाधिना एव स कथयितुम अर्यते, तात्स्य उपाधि से, तात्स्य कथन से, उसमें स्थित जो है उसको, संप्रसाद में जो स्थित है उसको जीव कहा गया है, उसको संप्रसाद कहा गया है। जो संप्रसाद में है जीव उसको भी संप्रसाद नाम से कह दिया गया। तस्मिन तत्, उसमें वह, उसमें वो रहता है, तात्स्य उपाधि। इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण है मनचाह क्रोशंती, मचान चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, मचान जो खेत में होते हैं, या मनचाह क्रोशंती, मंच यानी स्टेज जो है, बोले स्टेज आज तो बहुत चिल्ला रहा है, बहुत जोर से बोल रहा है। अब स्टेज तो बोलता नहीं है, जड़ है, या पेड़ पे जो मचान है वो भी नहीं बोलती है। इसका मतलब है उसमें स्थित, उस पर विद्यमान जो पुरुष है या व्यक्ति हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी कह दिया जाता है कि आज तो मंच गरज रहा है। मंच पर स्थित कभी गरज रहा है, लेकिन पहले आज तो मंच गरज रहा है। अब ये कथन है तात्स्य उपाधि से। कैसे पता लगा? बोले कि अब ये फला व्यक्ति मंच पे आया है। पहले तो कहा कि मंच गरज रहा है, फिर बोले मंच पर ये व्यक्ति आया, उसने माइक उठाया और फिर उसने कुछ बोलना प्रारंभ किया। इससे तो ऐसा लग रहा है कि मंच और व्यक्ति अलग अलग हैं। एक तरफ कहा जा रहा है मंच गरज रहा है, तो जैसे कि मंच ही गरज रहा है, इधर ये बोलने वाला व्यक्ति, तो इसका मतलब है दोनों अलग अलग हैं। तो जहां ये कहा गया एषः संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, अब ये संप्रसाद में जो जीव का ग्रहण किया गया तात्स्य उपाधि से है। क्यों? क्योंकि ये बृहदारण्यक के वचन में संप्रसाद शब्द अलग पढ़ा गया है। वचन सवा एषः एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा संप्रसादो जीव इति तात्स्य उपाधिना एव कथितुम अर्हते। गौण कथन है ये, उपाधि से कथन है। संप्रसाद का सीधा सीधा अर्थ जीव नहीं होगा, लेकिन संप्रसाद में जो रहता है। अब ये जो संप्रसाद शब्द है यहां पर सुषुप्ति अर्थ के अंदर आया है। संप्रसाद का मतलब शरीर नहीं है, और उस प्रसंग में संप्रसाद का मतलब सुषुप्ति, कि ये जीव सुषुप्ति में जाता है और वहां पर रह करके, रमण करके, चल करके और फिर वापस चला जाता है, यानी फिर जागृत अवस्था में आ जाता है। तो क्योंकि संप्रसाद में, निद्रा में, सुषुप्ति में व्यक्ति स्वच्छ हो जाता है, निर्मल रहता है। संप्रसाद मतलब तो निर्मल, सफाई, स्वच्छ, राग द्वेष रहित स्थिति निद्रा में हो जाता है ना। निद्रा में भी कोई राग द्वेष से युक्त होता है क्या? स्वप्न को छोड़ना, निद्रा में कोई राग द्वेष कि देखो कितने पवित्र हो जाते हैं, और प्रतिदिन पवित्र होना ही पड़ता है। अगर पवित्रता का अवसर कम मिले तो फिर परेशान हो जाते हैं। नींद नहीं आती है तो उसको भाई पवित्रता तो चाहिए ना। दिन भर जो हमने उल्टा सीधा किया, तो पवित्र होने के लिए निद्रा में जाना पड़ता है। भी कुछ देर शांति से, बहुत झंझट हो गया, कुछ देर अब घर में जाके विश्राम करेंगे तो वो अंदर पवित्र होता है। और नहीं तो फिर औषधियों से उसको पवित्र स्थिति में पहुंचाया जाता है कि भाई छोड़ो इनको कुछ देर के लिए। इन चीजों को जो आपको समस्या कर रही है, राग और द्वेष और चिंताएं और पता नहीं क्या क्या, ये दिक्कत हो रही है, दुख हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो उसको औषधि दे। आज का जो मनोचिकित्सा शास्त्र है
जो मानसिक चिकित्सक होते हैं सबसे पहले अवश्य रूप से एक गोली देते हैं, अधिकांश देते हैं, नींद की गोली उसको देते हैं जरूर। बोलो चिकित्सा की दवाइयां लो तो बोले जी नींद बहुत आती है उससे, डिप्रेशन की दवाई दो बोले जी नींद बहुत आती है उससे, देते ही है ना नींद की तो गोली। अब नहीं देते, अब उसकी हानियां समझ में आ गई कृत्रिम में, लेकिन प्राय अभी भी देते हैं, बहुत लोग देते हैं, जिसको भी सुनते हैं तो बोले नींद की दवाइयां देते हैं, आंखें भारी रहती है, नींद ज्यादा आ रही है जी, कुछ को मानसिक परेशानी हो। और जो शारीरिक चिकित्सक होते हैं वो भी बहुत दे देते हैं कि चलो इसको थोड़ी नींद आ जाएगी, अब नींद नहीं आए तो परेशानी और बढ़ जाती है। तो निद्रा में जाकर के ये संप्रसाद को प्राप्त होता है, जैसे कि नदी में डुबकी लगा के मलिनता हटती है, थोड़ा शांति ठंडक आ जाती है, स्वच्छता, ऐसे आकर के ताकि कुछ घंटे और जीवन जी सके वो। तो ये जो संप्रसाद है उसमें रत्वा चरित्वा ये वापस आ जाता है। तो संप्रसाद एक स्थिति हुई और जीवात्मा अलग हुआ। तो संप्रसाद शब्द साक्षात जीव का वाचक नहीं है, ये इन्होंने कहा यहां आगे। अब जो पीछे हमने वचन देखा था, स एष अथ य एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात समुत्थाय, इस शरीर से ऊपर उठ के, तो शरीरात समुत्थाय इतने वचन को इन्होंने लिया एक संकेत के रूप में। इत्यनेन संदेहो जीवस्य भवेत, भाई शरीर से उठ करके ये वचन किस पे घटेगा? जीव पे तो घटेगा, परमात्मा पे घट सकता है क्या? हम अंदर के लिए तो कह सकते हैं कि भाई अंदर जीव है, कैसे परमात्मा भी है अंदर शरीर के, तो यहां तो दोनों बातें घटेंगी, दोनों का संदेह हो सकता है किसके लिए कथन कर रहे हैं। लेकिन साथ में अगर कहा कि अस्मात् शरीरात समुत्थाय, शरीर से उठ करके निकल करके, अब तो परमात्मा नहीं आ सकता, परमात्मा शरीर छोड़ के जा नहीं सकता है, सदा वैसा ही है, ना तो आया ना गया। तो ये लक्षण तो बताएगा कि यहां जीव का ही कथन है, अस्मात् शरीरात समुत्थाय। तो जब ये आ गया तो प्रसंग से जो प्राप्त आ रहा है दहर, वहां पर भी जीवी अर्थ ले लो, ये पूर्व पक्षी का कथन बनेगा। तो शरीरात समुत्थाय इत्यनेन संदेहो जीवस्य भवे, जीव का संदेह होता है, हो सकता है। लेकिन कहा किंतु अत्र सूत्रकार स्वमतम परामर्शम उपरिष्टात विशति करिष्यति, लेकिन सूत्रकार अपने मत को, परामर्श को आगे विशद करेगा, आगे जो और सूत्र आएंगे खोलेंगे वहां पर उसको और स्पष्ट करेगा। किमर्थो अयम परामर्श, ये जो परामर्श है, संबंध है, अर्थात इस प्रसंग में प्रारंभ दहर से किया, फिर ऐसे वचन आए जिससे परमात्मा का ग्रहण होता है, और फिर बाद में ऐसे वचन आ गए जिससे जीव का ग्रहण हो रहा है। यह ऐसा संप्रसाद है, इसमें निसंदेह जीव का ही ग्रहण है। तो जब प्रसंग परमात्मा का चल रहा था तो बीच में जीव को क्यों ले आए? चलो यूं कह सकते हैं, किसी ने कह दिया कि भाई और लक्षण है उससे परमात्मा सिद्ध हो रहा है, तो उसने कहा कि लक्षण तो जीव के भी हो रहे हैं, तो कहा नहीं जीव के नहीं, यहां तो परमात्मा के ही घटेंगे। तो बोले फिर इसको बीच में क्यों लाए, जीव का वर्णन यहां बीच में क्यों किया, ये प्रश्न तो खड़ा होगा ना। बोले उसका उत्तर आगे बताएंगे कि ब्रह्म का प्रसंग चल रहा था, उसके बीच में जीवात्मा परक वचन यहां क्यों दे दिया। उसके लिए इन्होंने कहा कि ये परामर्शम उपरिष्टाद विशदि करिष्यति, किमर्थो अयम परामर्श। आगे केवलम परामर्शोपलम्भाद एवं नेदम मंतव्यम यद दहरो जीवो अस्ति, केवल परामर्श के उपालंब से ही ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि दहर का मतलब जीव है। परामर्श मतलब संबंध, यहां बीच में जो जीव संबंधी वचन आ गया है, इसको देखते ही ये नहीं समझ लेना चाहिए कि दहर का मतलब जीव है। क्या करना चाहिए? किंतु दहर से ये धर्मा, उस दहर के जो धर्म वहां पर बताए गए, गुणधर्म बताए, उसके आधार पर निर्णय करना है कि दहर का मतलब क्या है। तो अपहत पापमत्वादयो, अपहत पापमा इत्यादि जो है, जो पाप से बिल्कुल रहित है, शुद्ध है इत्यादि जो वहां पर कथन कहे गए, कौन से? जो आगे बताए, यह आत्मा अपहत पापमा, विजरह जरा से रहित है, विमृत्यु हो विशोको, शोक से रहित है, मृत्यु से रहित है, विजिगित्सह भूख से रहित है। अब भूख आत्मा को तो लगेगी ना, खाने की इच्छा तो होती है ना। अपिपास है, जिसको प्यास नहीं है। सत्य काम है, जिसकी कामनाएं हमेशा सत्य ही होती हैं। जीवात्मा जीवों की कामनाएं तो असत्य भी होती हैं। सत्य संकल्प, जो हमेशा सत्य संकल्प वाला ही होता है, निश्चय वाला, गलत नहीं होता है। संकल्प के ऊपर बिंदी लगी है वो हटा लीजिए, स पे। सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसको जानना चाहिए। ये जो कथन किया, तो कह रहे हैं एते धर्मा न जीवे संभवंती, ये धर्म तो जीव में संभव ही नहीं है। तस्मात् न जीवो अत्र दहर आकाश किंतु परमात्मा एव अस्ति, इसलिए दहर आकाश यहां जीव नहीं है, परमात्मा ही है। अन्य धर्मों के जीव में असंभव होने से जीव का ग्रहण नहीं होगा, परमात्मा का ही ग्रहण होगा। यहां तक बात हुई।
लेकिन ये तो रहेगा भाई ये वचन यहां क्यों दिया है, उसको आगे बताएंगे। चले 19वां सूत्र। उत्तरात् चेत आविर्भूत स्वरूपस्तु। उत्तरात् चेत, उत्तर मतलब बाद के वचनों से। पूर्व पक्षी अभी यूं कहने लगे कि नहीं देखो आगे भी और वचन आए हैं, उससे भी पता लगता है कि यहां दहर से जीव का ग्रहण होना चाहिए। तो अगर ऐसा कहे कोई तो बोले आविर्भूत स्वरूपस्तु, वो तो उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति मात्र को वहां पर कहा गया है। भाष्य से स्पष्ट होगा। उत्तरस्मात् वचनात् दहरो अत्र जीवा प्रतीयते। पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं बाद के और वचनों से भी दहर का मतलब जीवी प्रतीत हो रहा है यहां पर। इति चेद उच्चेत तरही न समीचीनम कथनम, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों? आविर्भूत स्वरूप हेतु खोल रहे हैं इसको। यश्च उत्तरस्मिन वचने प्रतिपाद्यते, बाद वाले वचन में जो कथन किया गया है स तु आविर्भूत स्वरूप, आविर्भूत स्वरूप वाला है। आविर्भूत स्वरूप को खोल रहे हैं आगे। तद दहरेण परमात्मना सह आविर्भूत स्वरूपवान, वो दहर परमात्मा के साथ प्रकट रूप वाला हो गया है। प्रकट रूप वाला तो है लेकिन कैसे? दहर परमात्मा के साथ संपर्क से आविर्भूत स्वरूप वाला है। कौन है वो? मुक्तो जीव प्रतिपाद्यते, मुक्त जीव का वहां प्रतिपादन किया जा रहा है। अल्प विराम। दहरस्तु परमात्मा एवं तत्र उत्तर वचने भी गम्यते नात्र हानि रीति। हानि में दो आ की मात्रा एक हटा लीजिए। दहर तो परमात्मा ही वहां पर कहा गया है और इसमें कोई हानि नहीं है, ये सूत्र के तात्पर्य को खोला। लेकिन वो उत्तरवर्ती वचन कौन सा है उसको अब भाष्यकार आगे उद्धृत कर रहे हैं। जिस वचन को लेकर यह कथन किया गया, आक्षेप किया जा रहा है, संभावना है, उसको अब आगे कथन कर रहे हैं। तद्यथा जैसे कि स एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एशा आत्मा। इस स एशा स की जगह यह कर लीजिए। यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एशा आत्मा, ये जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है ये आत्मा है। पुरी में रहने वाला जो नेत्र के पीछे दिखाई दे रहा है ये आत्मा है। ये कथन, ये वचन आ गया। ये उत्तरवर्ती वचन है। उत्तरवर्ती कैसे? ये 8 7 4 है छांदोग्य का। पीछे जो कहा था सेवा एश संप्रसादो, ये 8 3 4 था जिसके आधार पर कहा, और ये 8 7 3 है और आगे का वचन है। तो कहते हैं अत्र उत्तर वचने प्रजापति इंद्रम उपादिशत जागृत अवस्थागतम आत्मानम। ये वो प्रसंग है प्रजापति के पास जो इंद्र और विरोचन गए थे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस कथा के बीच के हैं ये वचन। आगे भी कुछ वचन आएंगे उसी प्रसंग के हैं। तो प्रजापति ने जो इंद्र को उपदेश दिया, फिर इंद्र वापस लौट के आया, फिर उपदेश दिया, फिर वापस लौट के आया, वो जो प्रसंग चल रहा है उसको थोड़ा सा ये दोहरा रहे हैं, उसकी स्मृति, फिर इसका उत्तर देंगे। तो अत्र वचने, यहां उत्तर वचन में प्रजापति इंद्र को उपदेश देते हुए जागृत अवस्था में स्थित आत्मा का कथन कर रहा है। सबसे पहले ये जो वचन था ना, यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एशा आत्मा, ये जागृत अवस्था के पुरुष का वर्णन किया जा रहा है। जागृत अवस्था में जगते हुए, क्योंकि आंख में दिख रहा है मतलब तो आंखें खुली हुई हैं, ये जग रहा है वो। तो स च शरीरम अनुनश्यमानम पश्यन। अच्छा, ये उपदेश दिया प्रजापति ने, इंद्र चला गया और अब उसने परामर्श किया यानी विचार किया। क्या विचार किया? कि इस शरीर के पीछे पीछे तो फिर तो ये भी नष्ट हो जाएगा, जबकि कहा जाता है कि आत्मा तो नित्य है। यदि ये ही होता तो फिर तो शरीर के साथ साथ नष्ट नहीं होना चाहिए था वो। तो न संतोष है, उसको संतोष नहीं हुआ और पुनरागत्य पृष्ठवान, प्रजापति से फिर आके पूछा उसने। तो उसको तम प्रजापति, अब इंद्र को प्रजापति ने फिर कहा एतम तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। ठीक है, अब तेरे को मैं आगे की बात भी बताऊंगा और खोल के बताऊंगा। यह ऐसा स्वप्ने महीयमान चरति ऐसा आत्मा, ये जो स्वप्न में अपने को बहुत बड़ा समझ के और फिर जो गमन करता है, जो चाहे जितना भी अच्छा बड़ा समझ के, ये आत्मा है। तो पहले जागृत अवस्था का कहा था, ये स्वप्न अवस्था का कहा। तो इति स्वप्नावस्था गतम आत्मानम उपदेशत, स्वप्नावस्था में स्थित आत्मा के बारे में बताया। पुनरपि इंद्रो असंतुष्ट सन आगत्य आत्मानम पृष्ठवान, इससे भी इंद्र संतुष्ट नहीं हुआ, प्रश्न खड़ा हो गया। तो फिर आके पूछा
तो स प्रजापति पुनरुपदेश, फिर से उपदेश दिया। एतम तु एवते भूयो अनुवाख्यास्यामि, इसी के बारे में तुम्हारे को और बताता हूं। क्या? यत्रैत सुप्तः समस्तः, ये जो सोता हुआ समस्त हो जाता है, समस्त मतलब समाहित हो जाता है, इंद्रियां जिसकी निगृहित हो गई हैं, ऐसा। संप्रसन्न निर्मल होता है। स्वप्नम न विजानाति, स्वप्न भी नहीं देखता है। ऐसा आत्मा, ये आत्मा है। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और ये सुषुप्ति का क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। इति सुषुप्तावस्था गतम आत्मानम उपादिशत। और फिर इससे भी स इंद्र पुनरअपि असंतुष्ट सन पुनरागत्य प्रजापतिम अपृच्छत। इंद्र इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ और फिर आकर के फिर इंद्र प्रजापति से पूछा कि ये तो आत्मा नहीं हो सकती। तो तम प्रजापति बोला, एतम तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, इसको तुमको और बताऊंगा। क्या बताया? तो मर्त्यम व इदम शरीरम, मर्त्यम कर लीजिए इसको, रे फॉर बिंदी। मर्त्यम व इदम शरीरम, ये शरीर तो मर्त्य है, मरणशील है। अल्प विराम। आत्म मृत्यु ना, क्योंकि मृत्यु के द्वारा आत्त है, प्राप्त है, ग्रस्त है। तस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो, उस अमृत न मरने वाले अशरीर से, जो वास्तव में शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है, उस आत्मा का अधिष्ठातुम अधिष्ठानम, उसके उसको अधिष्ठाता करने के लिए उस अधिष्ठाता का ये अधिष्ठान है। शरीर से आत्मनः अधिष्ठातु, आत्मा का जो कि अधिष्ठाता है, उस अधिष्ठाता का ये अधिष्ठान है। शरीर तो अधिष्ठान है, यानी शरीर से भिन्न कर दिया उसको। आत्तो वही स शरीर प्रिया प्रियाभ्याम, और शरीर से ग्रसित या गृहित होता हुआ ये प्रिय और अप्रिय से युक्त होता है। प्रियता अप्रियता का भाव शरीर से युक्त होने पर ही आता है, नहीं तो आएगा ही नहीं आत्मा में, क्योंकि उसकी प्रियता अप्रियता का कुछ कारण ही नहीं है वहां पर। ये दोनों जो प्रिय अप्रिय भाव है ये शरीर के होने पर ही आते हैं। इसी को और आगे स्पष्ट कहा, न वही स शरीर से सतह प्रिया प्रियो अपहति अस्ति। न वही, निश्चय से कह रहे हैं, सशरीर से सतह, शरीर के रहते रहते तो प्रिय अप्रिय की अपहति, नाश होता ही नहीं है पूरी तरह से। 100% की बात है। वो जो आध्यात्मिक ग्रंथों में और उसमें कहा जाता है कि ये प्रियता अप्रियता से ऊपर उठ गया है, हानि लाभ से ऊपर उठ गया है, सुख दुख से ऊपर उठ गया है, तटस्थ है, मान अपमान से ऊपर उठ गया है, वो एक स्तर तक है, 100% नहीं है वो बात अपनी जगह ठीक है, उसका इससे विरोध नहीं है। लेकिन पूरी तरह से सुख दुख से रहित हो गया, कोई ये दावा करने लगे, सुख दुख हानि लाभ से काफी उठ चुका है, वो अच्छे स्तर पर उठ गया, योगी बन गया है, लेकिन इसके आधार पर वो कहने लगे कि अब फिर जरूरत ही क्या है, कोई सुख दुख भी नहीं है, आनंद से मग्न है, तो अब शरीर छोड़ना ही नहीं है। सुख दुख तो फिर भी रहेंगे, प्रिय अप्रियता की अपहति तो नहीं है। कोई व्यक्ति है ही नहीं, हुआ ना, हुआ है ना होगा, जो शरीर में है और उसके प्रियता अप्रियता 100% हट गए हो, शून्य हो गए हो। अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, ये जो प्रियता अप्रियता है ये छुएंगे नहीं, कब? अशरीरम वाव संत, जब शरीर नहीं होगा तब ही ये संभव है। तो जो लोग शरीर में रहते हुए कहते हैं मुक्ति हो गई और अब कोई आवश्यक ही नहीं है, हम तो जन्म लेते रहेंगे और मुक्त होते रहेंगे, तो वैदिक सिद्धांतों में, उपनिषदों में तो एकदम पक्का स्पष्ट है कि शरीर जब नहीं होगा तब ही वो स्थिति आ सकती है, मुक्ति में ही वो हो सकती है। शरीर के रहते कितने भी सुख सुविधाएं हो, सब कुछ अच्छा हो, तो भी वो स्थिति दुख रहित स्थिति नहीं आ सकती। तो इसी वचने शरीरात भिन्नम आत्मानम उपदिष्टवान, तो इस वचन में भी शरीर से भिन्न आत्मा का कथन किया गया। तो अब इसके आधार पर और आगे भी वर्णन करेंगे। इनका कहना है कि यहां जो सब आत्मा का कथन किया गया है, आत्मा का ही कथन हो रहा है, लेकिन अब जो शुरुआत में 8:1 में जो दहर का परमात्मा का उपदेश किया, बीच में परमात्मा के धर्म भी आ गए, बीच में आत्मा का भी आ गया, उसके आगे भी आत्मा का आ गया, तो आखिर इस प्रसंग के और वचनों को देख के करने लगे तो संदेह बना रहेगा कि आत्मा का विषय शुरू किया था, दहर का मतलब आत्मा या परमात्मा, उसके निर्णय के लिए और आगे की बातें कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि।
सभी को सादर अभिवादन। ओम